जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो क्लास है गणित पेडागोजी की जो क्लास है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे प्रश्न, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गई है। और आज क्या मैं गांव आया हूं, तो सभी को बता दूं गांव आया हूं, तो इस चक्कर से क्लास कल मैं क्लास लूँगा, ठीक है। जैसे थोड़ा अपना सेटअप जमा के, ठीक है, तो लाइव लूँगा। बाकी के बेटा आज आप लोग कर लेना। तो जितना भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको जितना दे सकता हूँ, तो मैं आज गणित के वन लाइनर क्वेश्चन है बहुत सारे। तो चलिए, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जो छात्र न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें। और मैं डेली 8 बजे आता हूँ, बाकी के आज नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से पहला प्रश्न शुरू करता हूँ कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है। तो बेटा अगर ये आ जाए कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम, तब तो अंक गणित लगाना। और कई जगह आपको थोड़ा घुमा के आता है, उसको क्या बोलते हैं, चलो आ जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो बेटा याद रखिए, वो प्रदर्शन विधि है। कौन सी है? प्रदर्शन विधि है। अगला थर्ड प्रश्न है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, तो बेटा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि यह है जिसमें देखा जाए, तो बेटा याद रखियो बालक के व्यवहार में परिवर्तन की विधि को। अगला प्रश्न है, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। तो बेटा याद रखियो समाजमिति, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो बेटा याद रखियो निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न यहाँ से है कि गणित की विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता। इनमें से जो आ जाए आपको ऑप्शन या साथ में आ जाए तो सभी लगा देना। अगला प्रश्न है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है। तो ये गणित है। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? ये तर्क पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो बेटा याद रखियो ब्लूमबर्ग है। और आप लोगों को थोड़ा शायद साउंड आ सकता है, ये हमारे बगल में क्या है, हम लोगों के ठेका चलते हैं रेत के, तो ये थोड़ा साउंड आ सकता है। बाकी के आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करिए। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो बेटा याद रखियो क्या है, बुद्धि। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो बेटा यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, बुद्धि। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो बेटा याद रखियो संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होना, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है। तो मूल जो है वो प्रायोजना विधि का नहीं है। अगला प्रश्न है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित, तो विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, ये चीज़ है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। तो बेटा याद रखियो किसने दिया है ज्ञानात्मक पक्ष के, तो ब्लूम साहब ने दिया है। अगला है, पाठ्य योजना का भाग नहीं है, तो शिक्षा के उद्देश्य जो है इसके जो पाठ्य योजना के भाग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। प्लेटो है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। निगमन विधि का उपयोग होता है सूत्र का प्रयोग। निगमन विधि में क्या होता है, सूत्र का प्रयोग। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो बेटा याद रखियो निगमन विधि है। क्या है, निगमन विधि है, सामान्य से विशिष्ट के लिए। सामान्य से विशिष्ट, और विशिष्ट से सामान्य या स्थूल से सूक्ष्म, मतलब छोटी की ओर, विशाल से छोटी की ओर की शिक्षण विधि पर आधारित है। वो कौन सी विधि हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगी। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो बेटा याद रखियो क्या हो जाएगा, सजीवता। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सजीवता।
गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया। देखो, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, तो यहाँ आप आंसर देंगे कि विषय वस्तु का। ये हो चुका है अपना प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो याद रखियो आकार, विस्तार, स्थिति। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है वो विज्ञान के साथ होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट क्या है, तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला को क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है पूरे अध्ययन में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कलांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? इसको कहते हैं इकाई योजना। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इकाई योजना। गणित के नियम निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो बेटा याद रखियो वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक। कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। जो आगमन विधि है विशिष्ट से सामान्य, सीधी सी बात है यार। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानार्जन क्या होता है? बहुत धीमी गति से होता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण का। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा? तो हागोवेन ने कहा है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो बेटा याद रखियो किसका है? उद्देश्य का है। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो बेटा याद रखियो कंपास, पैमाना, पेंसिल। ये तीन चीज़ों के बिना नहीं आप त्रिभुज बना सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वैधता। वस्तुनिष्ठ की क्या है? वैधता है, जो चीज़ है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। किससे होता है बेटा? उद्देश्य से होता है मूल्यांकन का। अगला है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है सामाजिक व आर्थिक। क्या होता है? सामाजिक व आर्थिक। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो बेटा याद रखियो बजट बनाना इस अध्यापक का काम नहीं होता, ये सरकार का काम होता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो बेटा याद रखियो प्रत्यक्ष अनुभव। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास द्वारा। किसके द्वारा होता है? अभ्यास के द्वारा। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो बेटा यहाँ से पूछ रहा है कि गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, जो कि ये गलत हो जाएगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, कथन किसका है? तो बेटा याद रखिए रॉजर बेकन। विज्ञानों का जब कहे तब। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो बेटा याद रखियो किसको माना गया है? मूल्यांकन को। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? तो बेटा याद रखियो निगमन विधि में। और विशिष्ट से, सामान्य या स्थूल से तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगी? वो आगमन विधि हो जाएगी। और जिसमें सबसे कम धीरे धीरे विकास होता है वो आगमन में। गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो बेटा देखो सूत्र सीधा सीधा है, क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी विधि को सूत्र विधि कहते हैं, तो बेटा याद रखियो वो कौन सी होती है? निगमन विधि होती है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी। क्या होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल संबंधी। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण
हो जाता है तो वह यह जानने के लिए गणित की किस शाखा में वह कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में? तो बेटा याद रखिए उसको कहते हैं उपचारात्मक विधि या तरीका। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती, यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। तो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है कि बेटा आज देखो गांव आने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, कल मैं कोशिश करूँगा लाइव लूँ, ठीक है। एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। बेटा देखो कई बार ये क्या हो रहा है, आजकल मेरी लगातार क्लासें हो रही तो थोड़ा गला यार रुक रहा है, तो कुछ का कुछ बोल रहा है, तो कई लोग ये ना सोचियो कि मैं गलत। यार देखो बेटा ये जब आप लगातार पढ़ाओगे ना 8-9 घंटे अगर जिस दिन, तो आपको पता चल जाएगा बेटा अगर ये हमारी समस्या नहीं है, जेनेटिक समस्या हो जाती है, अपने आप अपन कुछ कहते हो कुछ निकलता है। गणित की प्रकृति है यह तार्किक है। क्या है? गणित की प्रकृति कैसी होती है बेटा? तार्किक होती है। अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। अगला है क्रियात्मक गणित का महत्व होता है स्वयं करके सीखना। क्या होता है? स्वयं करके सीखना। अगला प्रश्न है गणित की भाषा का अंग है संकेत, सूत्र, संख्या, चर, ये सारी चीज़ें उसके क्या हो जाएंगे? अंग। अगला है कि गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो समुदाय, सिद्धांत, तर्क, विज्ञान, ये सभी में। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो बेटा याद रखियो क्या हो जाएगा? विश्लेषण विधि हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो बेटा अगला प्रश्न है अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी? अंक गणित, तो बेटा याद रखियो विश्लेषण विधि। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनुष्य चालक। तो बेटा एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को? तो बेटा ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला है गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है, तो बेटा याद रखियो दार्शनिक, मित्र, परामर्शक। अच्छा एक चीज़ बताइए बेटा, देखो एग्जाम पास में आ गई, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न चाहते हैं, क्या आप लोग वन लाइनर प्रश्न चाहते हैं तो मुझे बता देना। वन लाइनर में और सारे, क्योंकि वही प्रश्न अपन 50 करेंगे तो उतने समय में वन लाइनर अपने 100 हो जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को मानते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं बेटा, ये सही रहेगा या वही सही रहेगा। अगला है गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो बेटा आगमन और निगमन ये दोनों विधियाँ मुख्य हैं। तो कमेंट में बताना वन लाइनर चाहिए या ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है दार्शनिक, मित्र, परामर्श। अच्छा ये हो चुका है गणित शिक्षण की, तो आगमन निगमन हो जाए करेक्ट। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, तो बेटा याद रखिए आंकड़ों का संग्रह, संगठन, प्रस्तुति। अगला है गणित समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है रट लेना, ये तो नहीं है, करके सीखना ये हो सकता है। अगला है पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या होता है? आंकड़ों का प्रबंधन। अगला प्रश्न है गणितीय प्रक्रिया नहीं है तो कंठस्थ करना, याद करना, ये गणितीय प्रक्रिया का भाग नहीं है। अगला है गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। किस पर? ये सभी पर। अगला है अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय कारण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा है? तो बेटा याद रखिए ये डेविड हिलर के द्वारा कहा गया है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगला है
एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत, यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों की खोजना। तो महत्वाकांक्षी का क्या हो जाएगा बेटा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो ऐसे कार्यात्मक पत्रक देखकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए, जिससे अधिकांश रूप से समस्या को हल हो सके। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की थी? तो बेटा याद रखियो आर्यभट्ट साहब ने की थी। शून्य की किसने? अगला प्रश्न है सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको है? तो R.A. फिशर साहब को है। अगला है हासिल का संप्राप्त्य को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया? तो बेटा हासिल जो रखने का कारण तो श्रीधर साहब ने सबसे पहले यूज किया था। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बेटा याद रखियो 2 हो जाएगा, और सबसे विषम अभाज्य पूछे तो बेटा याद रखियो 3। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे याद रखियो तो बेटा 1 होती है। गणित विज्ञान है तो क्या है? घटनाओं का। अगला प्रश्न है गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है? नेपोलियन का है। किसका है? नेपोलियन का है। अगला है उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? तो बेटा याद रखियो निगमन विधि होती है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? तो बेटा याद रखियो क्या हो जाएगा? अंकगणित हो जाएगा। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है तो बेटा याद रखियो आगमन विधि है। छोटी कक्षाओं में कौन सी उपयोगी है? तो आगमन। और बड़ी में कौन सी है? निगमन। दोनों याद रखियो। आगमन किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? विशिष्ट से सामान्य के लिए। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना। उदाहरण से नियम बनाया जाता है तो आगमन विधि में। किसमें? आगमन विधि में। गणित का सार संग्रह पुस्तक किसकी है? तो बेटा याद रखियो महावीराचार्य जी की। लीलावती पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय। अगला है 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो बेटा याद रखियो श्री निवास रामानुज। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो प्रोफेसर BN प्रसाद साहब ने। अगला है गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है? तो याद रखियो गॉस साहब का है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यह कथन किसका है? गैलीलियो का है। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसका है? तो बेल साहब का है। तो बेटा ये थे टॉप कुछ प्रश्न, तो ये जो मैं लेकर आया हूँ कम समय में। और बेटा देखो मैं आपको बता दूँ जो पहली बार है वो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन। मैं कल 8 बजे लेता हूँ वैसे डेली, और क्योंकि अभी वो शिवरात्रि का हमारे यहाँ बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, इसलिए मैं गाँव आया हूँ। और इसके अलावा हमारे प्ले लिस्ट में सभी वीडियो हैं, उन्हें देख लीजिए। दूसरा अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते, फ्री में PDF लेना चाहते तो टेलीग्राम सिद्धार्था सर जो यूट्यूब चैनल का नाम है उस नाम को आप सर्च करोगे, ये जो मैं ये लिख रहा हूँ सिद्धार्था सर, तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये है आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।